यहाँ पर कोई शोर नहीं मचा रहा है, बल्कि हर आदमी जो चुप बिठा रहा है वही शोर मचा रहा है। आप गौर करके देख लें, जो जो खामोश करने के लिए आवाज उठा रहा है उसी का शोर है। हर कोई कहता है अल्लाह का वास्ता चुप हो जाओ, सामने वाला कहता है रसूलुल्लाह का वास्ता चुप हो जाओ। अल्लाह और उसके रसूल के वास्ते ये देखो जितने हाथ उठा रहे हैं आप सब शोर मचा रहे हैं। कोई किसी को खामोश ना बिठाए, कोई किसी को खामोश ना बिठाए। हमें पता है दुनिया की बड़ी सी बड़ी फौज को संभाला जा सकता है, दीवानों को नहीं संभाला जा सकता। बहुत खूब, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के दीवानों का हुजूम है। मेरे अजीजों, वक्त हमारे पास बहुत कम रह गया। मैं एक ही जुमले पर अपनी गुफ्तगू खत्म करके चला जाऊंगा। इस तरह की हम-हमी में गुफ्तगू नहीं होगी। इको बंद कर दो, इको बंद कर दो, बेस बढ़ा। इकबाल ने कहा है, ये गाजी ये तेरे पुरअसरार बंदे जिन्हें तूने बख्शा है ज़ौक़े खुदाई। दो नीम उनकी ठोकर पे दरिया व सहरा, सिमट कर पहाड़ उनकी हैबत से राई। दो आलम से करती है बेगाना दिल को, अजब चीज है लज्जत आशनाई। हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत की लज्जत जिसे मिलती है वो दोनों आलम से बेपरवाह हो जाता है, वो बेखौफ हो जाता है। आज जिस लज्जत की हम सबको जरूरत है वो इश्क मुस्तफा की लज्जत है। और एक बात मैं कह जाता हूं मेरे अजीजों, बार बार दुनिया तुम्हें खरीदने की कोशिश इसलिए करती है कि बिके नहीं हो, और जो बिका हुआ होता है उसे खरीदा नहीं जाता। और बिका हुआ किसके हाथ में? दुनिया के हाथ में नहीं, बल्कि शायर ने कहा है बेदाम ही बिक जाइए बाजार नबी में। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेदाम ही बिक जाइए बाजार नबी में, इस शान के सौदे में खसारे नहीं होते। बेशक, सुभान अल्लाह। जो एक बार दरबारे मुस्तफा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम में अपने आप को सुपुर्द करता है, फिर बड़ी सी बड़ी ताकतें उसकी बोली नहीं लगा पाती। आपको पता है वक्त की अबकरी शख्सियत जिनको अल्लाह ने कलम की दौलत अता की, जुबान की दौलत अता की, इल्म हुनर और फन में यकताए रोजगार, बरेली के ताजदार इमाम अहमद रजा खां फाजिल बरेलवी, जिनकी नातिया कलाम का हाल ये है कि पूरी दुनिया आज गूंज रही है उन अशार पर। उनके जमाने में भी कोई साहब आए थे और कहा था कि मौलाना आप अच्छी शायरी करते हैं, हमारे इलाके के एक बड़े सेठ साहब हैं, उनकी शान में भी कुछ लिख दीजिए, उनकी शान में भी कुछ लिख दीजिए। आला हज़रत फाजिल बरेलवी सिर्फ शायर होते तो लिख देते, इसलिए कि शायरों का मिजाज होता है, सेठों की तारीफ की जाएगी तो वहां से नजराना मिलता है, बेशक, बेशक। बड़े लोगों की तारीफ की जाए तो वहां से लिफाफा मिलता है। लेकिन वो आला हजरत सिर्फ शायर नहीं थे, बल्कि आपकी जुबान से सुनो आला हजरत कौन थे। वो कहते उस गली का गधा हूं मैं जिसमें मांगते ताजदार फिरते हैं। बहुत खूब, माशाअल्लाह। जिस गली में ताजदार मांगते फिरते हैं उस गली का गधा हूं मैं, तुम मुझसे दुनियादारों की तारीफ लिखवा रहे हो, ये नहीं हो सकता। आला हजरत ने फिर क्या लिखा, कहने लगे करूं मदह अहले दुवल रजा, पड़े इस बला में मेरी बला, मैं गधा हूं अपने करीम का, मैं गधा हूं अपने करीम का, मेरा दीन पारे ना नहीं। वो कमाल हुस्न हुजूर है कि गुमान नक्स जहां नहीं, यही फूल खार से दूर है, यही शम्मा है कि धुआं नहीं। अजीजान गिरामी वकार, जो बाजारे मुस्तफा में बिका हुआ है वो फिर दुनिया के हाथों में नहीं बिकता, बेशक इधर उधर उसकी कीमतें नहीं लगाई जाती। आज आपके सामने सिर्फ इतनी बात अर्ज करना चाहता हूं, दिल को बेखौफ बनाने के लिए हुजूर पाक के इश्क से इसको भर दो, इसलिए कि आला हज़रत ये भी फरमाते हैं जिस दिल में रसूल पाक की मोहब्बत बस जाए फिर उसका हाल ये है, खौफ ना रख रजा जरा, तू तो है अब्दे मुस्तफ़ा,
तेरे लिए अमान है, तेरे लिए अमान है। सुभान अल्लाह, और फिर खुद अपने फख्र से यूं भी कहते हैं, क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा। ओह सुभान अल्लाह, बेशक। क्यों दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा। सुभान अल्लाह, बेशक। दरबारे रिसालत मुआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो दरबार से वाबस्ता औलिया हैं, उनके भी कुत्ते का हाल ये है कि वो शेरों को भी खतरे में नहीं लाता, परवाह नहीं करता। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में जो चलता फिरता है। मैं आज एक बात कहता हूं, बहुत सारे लोग हमसे ये पूछते हैं, इतने सारे नौजवानों को आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? जहां जाते हैं ये भीड़ जमा होती है और ये क्या मैसेज देना चाहते हैं? क्या इनको किसी बात की तैयारी कराई जा रही है? मेरे अजीजों, जिसके दिल में भी शक व शुबा है, मैं खुल करके बयान करता हूं। मैं सिर्फ और सिर्फ इतनी बात चाहता हूं, इतनी बात चाहता हूं, हमारी कोई ऐसी तंजीम नहीं जहां चाकू चुरी बंदूक बारूद की तरबियत दी जाती हो। हमारी कोई ऐसी जमात नहीं है जहां खुफिया प्लानिंग की जाती हो, सीक्रेट मीटिंगें की जाती हो। हमारी छुपी हुई कोई मीटिंग नहीं है। किसी नौजवान को हम वरगला करके किसी को मारने की तरबियत कभी नहीं देते। हाँ, बात सिर्फ इतनी करते हैं, मेरे अजीजों, तुम्हें किसी से भी मुकाबले करने की जरूरत नहीं। अपने आप के दिल में हुजूर का इश्क ऐसा बसाओ कि तुम्हारे चलने फिरने से ही कई कीड़ों की यूं ही मौत आ जाए। ओह वाह वाह, बेशक। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कीड़ों को यूं ही मौत आ जाए। आशिक रसूल जिस तरफ से चलता है, उसकी खुशबुओं से शैतान भागता है। ओह बेशक। उसकी हवा से शैतान भागता है। अपने आप को बेच दो बाजार मुस्तफा में। ओह बेशक। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दरबार में जो आता है, उसका हाल ये होता है। हजरत सफीना कहते हैं, एक सहाबी हैं, जंगल में उन्होंने रास्ता देखा हुआ था लेकिन भटक गए, रास्ता पता नहीं था और इधर उधर देख रहे थे, रास्ता तलाश कर रहे थे। अचानक एक शेर सामने से आया। शेर जिसके सामने आ जाए फिर घिग्गी बन जाती है, हाथ पैर कांपने लग जाएं। लेकिन वो दरिंदा जो मुंह फाड़ करके आ रहा था, भूखा शेर, किसी पर भी हमला कर सकता है। जब करीब आने लगा, हजरत सफीना जो सहाबी रसूल है, गुलाम मुस्तफा है, कहते हैं मैंने शेर को पुकार कर सिर्फ इतना कहा, या अबल हारिस अना मौला रसूलुल्लाह, ऐ फाड़ खाने वाले दरिंदे, तू जानता है मैं रसूलुल्लाह का गुलाम हूं। वाह वाह, बेशक। एक ही जुमला कहा, मैं रसूलुल्लाह का गुलाम हूं। रिवायत में मालूम बताया गया है कि वो शेर जो मुंह फाड़े आ रहा था, अचानक सर झुकाया, हजरत सफीना के तलवे छाटने लगा। सर झुकाकर उनके कदमों के बोसे लेने लगा और वफादार कुत्ते की तरह दुम हिलाता हुआ फिर आपको मदीने तक का रास्ता भी बताकर चला गया। एक बात याद रखो, जो नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का हो जाता है, मौला तबारक व ताला कायनात उसकी तरफ फेर देता है। इसीलिए मैंने कहा, मेरे मुर्शिद गिरामी हुजूर ताजुश शरिया रहमतुल्लाह ताला अलैह एक बात फरमाते थे और बड़े गर्व की बात है, फख्र की बात है। वो क्या है सुनो। आपका नातिया कलाम आपने सुना होगा, हुजूर ताजुश शरिया का मशहूर जमाना नातिया कलाम है, मुनव्वर मेरी आंखों को मेरे शम्सुल दुहा कर दे, गमों की धूप में वो साये जुल्फे दुता कर दे, जहां बानी अता कर दे, भरी जन्नत हिबा कर दे, नबी मुख्तार कुल है जिसको जो चाहे अता कर दे। लेकिन ताजुश शरिया का ये शेर तवज्जो चाहता हूं, फरमाते हैं जहां में उनकी चलती है, जहां में उनकी चलती है, वो दम में क्या से क्या कर दे, जमीन को आसमां कर दे, सुरैया को सरा कर दे। बेशक। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, आला हजरत आला। मेरे अजीजों, ये सिर्फ नातिया शेर नहीं है। सुनियो, तवज्जो है, मैं एक सवाल आपसे करता हूं। मेरे मुर्शिद गिरामी ने तो ये फरमाया जहां में उनकी चलती है। अगर तुम्हारा अकीदा है तो बताओ, जहां में उनकी यकीन है आपको? दिल से कह रहे हैं आप, जहां में उनकी चलती है। हाँ, किसी और की नहीं, आमिना के लाल की। हम ताजदारे मदीना की बात कर रहे हैं।
हाँ, ये हुकूमत तख्त पर कोई भी आ जाए, चंद दिनों के लिए आ जाए, चंद सालों के लिए आ जाए, रूहों पर और दिलों पर हमारे अगर हुकूमत है तो ताजदार मदीना की। ओह, बेशक सुभान अल्लाह। और जहां में उनकी चलती है वो दम में क्या से क्या कर दें। और हुजूर पाक के गुलामों ने देखा भी है। आपको पता है हजरत साद इब्न अबी वक्कास 400 घुड़सवारों को लेकर इराक में चल पड़े। इराक से उन्हें ईरान जाना था, लेकिन बीच में दरिया है, दरिया अबूर करने के लिए रास्ता नहीं है। सामने जितने ईरानी फौज थे सबने दरिया के पुल जितने थे ब्रिज तोड़ दिए कि कहीं ये साद इब्न अबी वक्कास के 400 साथी मोहम्मद अरबी के सिपाही इधर क्रॉस करके ईरान में ना आ जाएं। ब्रिज तोड़ डाले, सारे दरिया के ऊपर जितने पुल थे तोड़ दिए। लेकिन क्या उन्होंने हौसला तोड़ दिया? क्या ईमान वालों के अज़्म और उनके इस्तिकामत को तोड़ा? नहीं। साद इब्न अबी वक्कास अपने 400 साथियों को लेकर दरिया के किनारे खड़े होते हैं, कहते हैं ऐ मेरे साथियों चलो आगे चलना है। साथियों ने कहा कैसे चले? कहा इसी पानी से चलना है। सहाबा ने ये नहीं पूछा उड़ कर जाएंगे या तख्त बिछा कर जाएंगे, कैसे जाएंगे किसी ने नहीं पूछा। साद इब्न अबी वक्कास ने कहा मैं अपना घोड़ा पानी में डालता हूं, तुम भी मेरे पीछे पीछे चल पड़ना। ये मैं रसूल पाक की बात नहीं कर रहा हूं, ना किसी रसूल या किसी नबी की, बल्कि रसूलुल्लाह के गुलामों की बात कर रहा हूं। साद इब्न अबी वक्कास कहते हैं कि हमने घोड़े इस यकीन के साथ डाल दिए थे कि पानी पर भी तो उनकी चलती है। और जैसे ही घोड़े उन्होंने दरियाए दजला में डाले, अरे दरियाए दजला की गहराई इतनी ज्यादा है कि आज अगर अंदर कोई चीज डाली जाए तो 10 मिनट लग जाए पहुंचने के लिए, गहराई है। लेकिन जब ये घोड़े डाले, एक ने, दो ने, 4, 10, 50, 400 सहाबा पानी पर घोड़े डाल चुके हैं। लेकिन जानते हो पूरी दुनिया हैरत में थी, घोड़े के टाप में पानी तक नहीं लगा। वो चलते हुए इसी तरह ईरान की सरहदों में आ गए। ये तारीख की मशहूर किताब तारीख तबरी में लिखा हुआ है। ईरान के फौजियों ने फारसी में पुकार कर कहा था देवा आमदंद, देवा आमदंद, ये तो जिन्नात की जमात आ रही है, ये जिन्नात की जमात आ रही है। अब तक हमने पानी पर चलती हुई जमात कोई नहीं देखी। लेकिन ऐ सुन्नियों, मैं कहता हूं ये रसूलुल्लाह के वो गुलाम थे जिनका यकीन था कि अगर मोहब्बत मुस्तफा में हम पानी पर घोड़े डाल भी दें अल्लाह रास्ते पैदा करेगा। इसलिए कि जहां में उनकी पहाड़ों ने रास्ते नहीं रोके, आंधियों ने तूफानों ने रास्ते नहीं रोके। वो सहाबा थे तारिक बिन जियाद, जिनके बारे में तारीख में आज भी मशहूर है। जब ये सबसे पहले दरिया क्रॉस करके आने वाले मुसलमानों में, यूरोप में उतरने वाले, जानते हो इन्होंने कश्तियां भी जला दी थी। जिन कश्तियों में बैठ करके आए थे कश्तियां जला डाली। क्यों? अपने साथियों से कहा इसलिए हमने जला दिया है कि पीछे जाने का किसी के अंदर ख्याल भी ना आए, या तो फिर मोहब्बत मुस्तफ़ा की शमा रोशन होगी या फिर हमारी कब्र होगी। यह आज़म और इस्तिक़लाल था, यह हौसले थे। अज़ीज़ान गिरामी वक़ार, हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत पाक, जिसको इकबाल ने 2 जुमलों में पूरा बयान कर दिया कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लाहो कलम तेरे हैं। अजीज़ान गिरामी, हुजूर पाक की मोहब्बत की लज्जत जिसे मिली है उन्हें अंदाजा है। वो हवाओं के थपेड़ों से नहीं घबराते, मौसम की सख्तियों से नहीं घबराते, जालिमों के जुल्म से नहीं घबराते, और इस तरह शयातीन के शर से वो नहीं घबराते। बाज लोग आज नर्वस होकर के कहते हैं हालात क्या हो गए मुसलमानों के, जहां जहां देखो इनको मारा गया, कत्ल किया गया, टुकड़े किए जा रहे हैं। और कुछ लोग तो तालियां बजा बजा करके देख रहे हैं, गज्जा में देखो बच्चों को मारा जा रहा है। ये बेरहम लोग जो तालियां बजा बजा कर देख रहे हैं, उनको ऐसा लग रहा है अभी चंद दिनों के बाद इस्लाम खत्म हो जाएगा। ये बच्चे मारे जा रहे हैं, ये गिन रहे हैं 1000, 2000, 4000, 5000, 10,000 तादाद गिन रहे हो बच्चों के मरने की। और उसके बाद दिल में ये ख्याल करते हो कि चंद दिनों के बाद ये धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। जालिमों, तुम्हें पता नहीं हमारी तारीख में करबला भी है, हमारी तारीख में बद्र हुनैन भी है, हमारी तारीख में ओहद और खैबर भी है। लेकिन तुम्हें यह मालूम होना चाहिए गर्दनों के कट जाने का नाम इस्लाम खत्म नहीं है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।
जिंदाबाद सुभान नर्वस होने की जरूरत नहीं, हालात के साथ। अभी इस वक्त क्या चल रहा है? अंधेरा है, रात का वक्त है ना, सबको पता है, लेकिन कोई घबराया हुआ नहीं है। सबको पता है जो मौला रात लाया है वो सुबह भी लाएगा, जो रात के अंधेरियां लाया है वो सूरज भी तुलू करेगा। आज अगर उम्मत मुस्तफा पर अंधेरियां छाई हैं, थोड़े दिनों की बात है कि फिर वो उजाले आएंगे, वो रोशनियां आएंगी। दुनिया देखेगी जब एक इमाम मेहदी का झंडा लहरा रहा होगा और हर जगह से परचमे रिसालत बुलंद होगा। आज किसी को तकलीफ होती है तो होए, लेकिन कल को यह दिन आएगा इंशाअल्लाह हर जुबान कहेगी लब्बैक या रसूल अल्लाह। किसी को दिक्कत है तो वो अपनी दिक्कत का इलाज करे। थोड़ा सा वक्त बचा है, मेरा पैगाम सुन लो। मैंने शुरू में ही कहा बेदाम ही बिक जाइए बाजार नबी में, बेदाम ही बिक जाइए बाजार नबी में। इस शान के सौदे में खसारे नहीं होते। ऐ नौजवानों, खास तौर पर आज पूरी दुनिया तुम्हारे चाल चलन की तरफ देख रही है, तुम्हारे तौर तरीके को गौर से देख रही है। एक बात बताओ, एक बात दिल पर हाथ रख करके पूछता हूं, आप भी अपने ज़मीर को बेदार समझते हो तो मुझे जवाब दो। दुनिया अगर तुम्हें रसूलुल्लाह का गुलाम कहती है तो क्या तुम्हें किसी को एतराज है? किसी को बुरा लगेगा? हुजूर का गुलाम कहने पर आपको किसी को बुरा लगेगा? मैं अपनी बात तो ये कहता हूं, मैं दुआ ये करता हूं, मौला गुलाम तो बहुत दूर की बात है, ऐ अल्लाह पूरी दुनिया में मेरी पहचान ऐसी बने कि दुनिया मुझे मदीने का कुत्ता कहा करे। इस बात में भी हमें कोई एतराज नहीं, बल्कि शौक है, हम सआदत समझते हैं। मैं आपसे पूछता हूं, रसूलुल्लाह का अगर गुलाम कहती है दुनिया तो आपको तकलीफ होगी? नहीं तकलीफ है, खुशी होती है। और अगर खुशी होती है तो मेरे अजीज खुल करके गुलामी क्यों नहीं करते? छुप छुप करके हुजूर की गुलामी नहीं होती। हुजूर से अगर मोहब्बत किया है, खुल करके हुजूर से मोहब्बत दिखाओ और गुलामी में आओ। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुलामी का मतलब यह नहीं है कि रात की अंधेरियां आए तो तुम ताश के पत्तों पर बैठे रहो। हुजूर की गुलामी का मतलब यह नहीं है कि तुम्हारे हाथों में शराब की बोतल हो और तुम्हारे घरों तक नशा पहुंच जाता हो। नादानो, हुजूर पाक की निस्बत तुम्हारे साथ जुड़ी हुई है। ये खसीस चीजें और जलील चीजें तुम्हारे हाथ में कहां से आ जाएं? तुमको खैर उम्मत कहा गया है। नशा बहुत दूर की बात, लेना तो छोड़ो, सूंघना भी तुम्हारे लिए जायज नहीं, सूंघना भी तुम्हारे लिए जायज नहीं। और अगर तुम्हारे अंदर ये हालात आ गए, गली के नुक्कड़ पर बैठे हुए नौजवान से अगर लड़कियां डरने लग जाएं कि यहां से गुजरो तो ये छेड़खानी ना करे, हमारी इज्जत महफूज रहेगी कि नहीं रहेगी, तो फिर तुम पर गुलामी सादिक नहीं आती। तुमने झूठ कहा है हुजूर पाक की गुलामी। हुजूर पाक का गुलाम वो होता है जिसके लिए कायनात इंतजार करती है, पूरी कायनात पलकें बिछाकर इंतजार करती है। अल्लाह के रसूल का गुलाम हमारी तरफ आ जाए। आज आला हजरत की वो बात सुन लो। आपको ये यकीन है कि हमारे मरने के बाद, कब्र में जाने के बाद फरिश्ते 3 सवालात करेंगे, तुम्हारा रब कौन, तुम्हारा दीन क्या? सबको पता है ना। तीसरा सवाल क्या करेंगे? हुजूर को दिखाकर पूछेंगे, मा कुन्त तक़ूलु फी हक़्क़ि हाज़र रजुल, इनके बारे में दुनिया में क्या कहता था? ये सवालात सुने हो कि नहीं कभी पहले? हुजूर के बारे में पूछा जाएगा ना, और अक्सर लोग यहीं आकर अटक जाएंगे। बहुतों को तो ये जवाब तो पता है, मेरा दीन इस्लाम है, मेरा रब अल्लाह है, लेकिन हुजूर की तरफ आकर बहुत सारे मुनाफिक कहेंगे, हा हा ला अदरी, मुझे अफसोस अफसोस, मैं नहीं जानता, मैं नहीं जानता। लेकिन जो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दुनिया में बेपनाह मोहब्बत करता था, कब्र में जब उसे पूछा जाएगा तो उसका जवाब क्या होगा? उसका जवाब शायर के शेर में इस तरह होगा, अब तो पाए नाज से ऐ फरिश्तों क्यों उठूं, अरे मर के पहुंचा हूं यहां इस दिल रुबा के वास्ते, मर के पहुंचा हूं यहां इस दिल रुबा के वास्ते। और जब तुम्हें पता है कि कब्र में उनको आना है और मुंह दिखाना है
और हुजूर पाक की तरफ इशारा करके जब पूछा जाए जवाब दूंगा तब नजात होगी। और आखिरत के बारे में पूछता हूं मैं आपसे, आपको ये भी हदीस सुनाई गई होगी, बचपन से उलमा से सुनते आए होंगे, पूरी मखलूक आदम अलैहिस्सलाम के पास जाएगी, वो किसी और नबी के पास भेजेंगे, नबियों के पास घूमती फिरती ये मखलूक रसूलुल्लाह के पास आई, मेरे आका फरमाएंगे आज मैं तुम्हारी शफाअत के लिए बैठा हूं। ये हदीस भी बचपन से सुना है ना, सुना है। और फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिफारिश करेंगे, जिसका हाथ मेरे आका पकड़ ले उसके लिए जन्नत वाजिब है। हुजूर पाक उसको पकड़ पकड़ कर जन्नत में ले जा रहे होंगे। दो ही बातें मैं पूछता हूं मेरे अजीजों, जब कब्र में भी हुजूर पाक के अलावा कोई चारा नहीं है और हश्र में भी उनके अलावा कोई चारा नहीं है, वो जो न थे तो और वो जो न हो तो, जिंदगी में भी वो जो न हो तो, और कब्र में भी वो जो न हो तो, हश्र में भी वो जो न हो तो, अगर नबी ना हो तो कुछ नहीं है। फिर सुनो, बरेली के इमाम कहते हैं आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, कल ना मानेंगे कयामत में अगर मान गया। आज तुम्हें उस दरबार में आ जाना है। और देखो मेरे अजीजों, आज ये हुजूम मुंबई की सड़कों पर, मैं ये सिर्फ यहां की बात नहीं कर रहा हूं, कल मैं बंगाल की खाड़ियों से आया, बिहार गया, कई इलाकों में जिस मजमे के पास जाएं यही अंदाज है। सारे मुसलमानों का डीएनए इश्क रसूल में एक ही नजर आता है, हर जगह एक ही है, एक ही तौर तरीका है। लेकिन मैं आपको बताता हूं, ये मिंबर पर जो मुझे इज्जत दी गई है या मेरे इंतजार में ये महफिल सजाई गई है, वो इसलिए नहीं है कि रूलिंग पार्टी का कोई नेता आया हुआ है या सत्ताधारी कोई मिंबर आया हुआ है। नहीं मेरे अजीजों, हमें जो इज्जत मिली है वो बात सिर्फ इतनी है, या रसूल अल्लाह जब तक बिके न थे तो कोई पूछता न था, तुमने खरीद कर हमें अनमोल कर दिया है। ये निस्बत मुस्तफा की बात है। इसीलिए फिर मैं दोहरा रहा हूं बार बार ये बात, आ जाओ दामन मुस्तफा में, आ जाओ एक बार उस बाजार में अपने आप को बेच दो। बाजार में बेचने का मतलब ये नहीं है कि तुम दुनियावी अय्याशियां यूं ही जारी रखो। अभी मैं नारा लगाऊंगा तो सब जवाब देंगे, मैं कहूंगा इस्लाम, क्या कह रहे हैं, इस्लाम जिंदाबाद, ये दिल से कह रहे हैं आप, इस्लाम। फिर मैं आपसे पूछता हूं, घर में जाओ तो घर में तुम्हारी बेटियों पर इस्लाम जिंदाबाद क्यों नहीं दिखता? घर में तुम्हारी बीवियों पर इस्लाम जिंदाबाद क्यों नहीं दिखता? शादियों के महलों में जाओ तो वहां इस्लाम कहां गायब हो जाता है? फिर तुम्हारे रोजमर्रा की जिंदगी में इस्लाम कहां चला गया? मेरे अजीजों, फिर दिल से पूछो, मैंने तो हर जगह नारा लगाया इस्लाम जिंदाबाद, लेकिन ये कैसा झूठ है कि घर में इस्लाम को जिंदा नहीं रखना चाहता और सड़कों पर इस्लाम जिंदाबाद। इब्तिदा अपने घर से हो, इब्तिदा अपनी जिंदगी से हो। शर्म है उन नौजवानों पर जो हुजूर की सुन्नत नहीं रखना चाहते और जान देने की बात करते। हुजूर पाक पर जान देने की बात और हुजूर पाक की सुन्नत से दूरी, ये मेल नहीं खाती बात, ये अमल और कौल में मेल नहीं खाती है बात। इसलिए आओ, हम जब नारा लगाते हैं और बात करते हैं तो मुकम्मल यकीन के साथ, और आज अहद करके उठेंगे इंशाअल्लाह, अहद करके उठेंगे। क्या अहद करेंगे? जिंदगी ये नहीं है किसी की किसी के लिए, जिंदगी है नबी की, जरा ऊंचा, जिंदगी है नबी की। अरे ना समझ मरते हैं जिंदगी के लिए, जीना मरना है सब कुछ। या रसूल अल्लाह, दहन में जुबान तुम्हारे लिए, बदन में है जहां, हम आए यहां, उठे भी वहां, जमीनो जमा, मकीनो मखा, चुनी नो चुना और बने तो जहां। जब सबका ये यकीन है कि रसूलुल्लाह के लिए हमने वक्त कर दिया है, हमारी जुबान भी, हमारी जान भी, हमारा आना भी, हमारा उठना भी सब रसूलुल्लाह के लिए है, तो क्या ही अच्छा होता कि दुनिया देख करके तुम्हारा नाम पूछ करके पहचानना चाहती है। तुम जब पूछते हैं तुमसे नाम क्या है तुम्हारा, नाम कुछ बता दिया, उससे भी पता नहीं चला, बबलू नाम है। फिर पूछा कि पता नहीं चल रहा किधर का है, बाप का नाम पूछा, बाप का नाम राजा बताया, वहां भी नहीं पता चला। फिर दादा का नाम पूछा, कुछ नहीं कॉमन लग रहा है। ऐ नादानो,
अगर किसी को पहचानना हो, मेरा नाम क्यों पूछे, मेरे बाप का नाम क्यों पूछे, मेरे दादा का नाम क्यों पूछे, मेरी आइडेंटिटी के लिए इतने नामों को पूछने की जरूरत ही क्या है। अपने आप को ऐसा बनाओ जिस गली से गुजर जाओ बगैर नाम पूछे वो पुकार कर कहे ये ताजदार मदीना का गुलाम नजर आता है। तुम्हारी चाल चलन बताए कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुहिब है। बस मेरी गुफ्तगू खत्म होने को आ गई है। आखिरी चंद जुमले समाप्त कर लें। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की वफादारी में अगर जिंदगी नहीं गुजारोगे तो बहुत सख्तियां देखनी पड़ेंगी, बहुत सख्तियां देखनी पड़ेंगी। आज जो जिल्लत और रुसवाइयां हैं इसका एक सबब है, कुरान कहता है फलयहज़रिल्लज़ीना युखालिफूना अन अम्रिही अन तुसीबहुम फितना औ युसीबहुम अज़ाबुन अलीम। मेरे रसूल के हुक्म की मुखालफत करने से बचो, वरना क्या होगा। अल्लाह फरमाता है अनकरीब तुम फितनों में मुब्तला किए जाओगे या दर्दनाक अज़ाब में गिरफ्तार हो जाओगे। दो चीजें हैं, या फितनों में मुब्तला हो जाओगे या दर्दनाक अज़ाब में गिरफ्तार हो जाओगे। और आज दोनों चीजें हम देख रहे हैं। हम फितनों में भी मुब्तला हो गए और एक तरह के अज़ाब में भी आ गए। ये सिर्फ और सिर्फ वजह है रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत से दूरी। अजीज़ान गिरामी वक़ार, आपको पता है जिसको ये आशनाई मिलती है, जिसको ये लज्जत मिलती है हुजूर पाक की, फिर उसके आंखों में कोई चीज नहीं जचती है, फिर उसको कोई चीज अच्छी नहीं लगती। एक नौजवान ऐसा था, एक नौजवान ऐसा खालिद बिन वलीद सैफुल्लाहिल मसलूल। आपको पता है आपके साथ जितने नौजवान थे उनको खरीदने के लिए क्या क्या कोशिशें की गई। मैं जो बात कह रहा हूं इसको सुन लो। 3 नौजवान एक बादशाह की कैद में आ गए थे। बादशाह ने उनसे कहा कि तुम मेरे दीन पर आ जाओ, मैं तुम्हें ओहदा भी दूंगा, मनसब भी दूंगा। भाइयों ने इनकार किया। बड़े भाई को खोलते हुए तेल में डाल दिया गया। दूसरे को पूछा गया, उसने नहीं कबूल किया, उसको भी खोलते हुए तेल में डाल दिया गया। ये मॉब लिंचिंग आज से नहीं चल रही है, बरसों से चल रही है। हाँ, पकड़ करके मारना, कत्ल कर देना। बादशाह के पास ताकत थी, कुव्वत थी। 3 भाइयों में से 2 को जला दिया। तीसरा जो था 22 साल का नौजवान, वजीर ने कहा बादशाह सलामत, ये नौजवान मेरे हाथ में दे दो, 1 महीने का टाइम दो, इसका पूरा माइंड चेंज करके लाऊंगा। और हर जमाने में नौजवानों को खरीदने के लिए 2 ही ताकतें हैं, एक औरत है, दूसरी दौलत है। औरत और दौलत के जरिए से कितने लोगों का ईमान खरीदा जाता है। वजीर ने उस नौजवान को अपने हाथों में ले लिया और घर ले गया। घर ले जाकर के अपनी हसीन और जमील बेटी, जिसके रिश्ते के पैगामात बड़े बड़े बादशाहों के शहजादों से आते थे, उस लड़की को लगा दिया कि तू 1 महीने का टाइम है, इसका दिल अपनी तरफ खींच ले और इसका माइंड चेंज कर अपने दीन में दाखिल कर ले, मुंह मांगा इनाम बादशाह से दिला दूंगा। हुआ, लड़की भी तैयार और नौजवान लड़का है जिसके पांव आज बहुत जल्दी फिसल जाते हैं। उनके लिए मैं कह रहा हूं, क्यों फिसलते हैं पता है? क्यों तुम्हारे पांव फिसल जाते? उस नौजवान को जब ये चैलेंज था तो रात के वक्त जब अंधेरा छा जाता, वो लड़की हसीन और जमील खूबसूरत दुशीजा कमरे में दाखिल हुई। जैसे वो दाखिल होती, ये मुसल्ला बिछाता और सजदे में चला जाता। वो खड़ी इंतजार करती, ये सजदे से अब उठे तब उठे। सुबह हो जाती, वो सजदे से उठता नहीं था। जब तक वो जाती नहीं, सर नहीं उठाता। दूसरे दिन आई यही हाल, तीसरे दिन आई यही हाल। महीना गुजरने को आया, वो बैठी रहती, ओंगती रहती, सोती रहती, इंतजार करती। आखिर में उस खातून ने कहा, ए कट्टर दिल नौजवान, ए पत्थर दिल जवान, एक आंख उठाकर देख तो ले मेरे हुस्न को। मेरे अंदर शबाब क्या है, मेरा हुस्न क्या है। अरे लोग मुझे देखने के लिए कतारें लगाते, बादशाहों के घरों से मेरे पैगामे निकाह आते हैं, और तू है कि मुझे देखता भी नहीं। नौजवान ने सर उठाए बगैर कहा, ए खातून, तो अपने मकसद में कामयाब नहीं हो सकती, वापस चली जा। इसलिए कि जिन आंखों में जमाले मुस्तफा बसा हो, दुनिया का हुस्न उसे धोखा नहीं दे सकता। दुनिया का हुस्न उसे धोखा नहीं दे सकता। यही एक चीज है लज्जत आशनाई।